नमस्कार दोस्तों, मैं संचित तिवारी आपका STS एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम उद्देशिका नामक टॉपिक को अच्छे से चर्चा करेंगे और उससे बनने वाले संभावित क्वेश्चनों पर अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन आपको PCS परीक्षाओं में प्रश्नों के रूप में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपको LTGIC में होने वाले सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संविधान का ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले विचार ये आता है कि संविधान में उद्देशिका का विचार किस संविधान या किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है USA के संविधान से। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर प्रश्न ये बन सकता है कि उद्देशिका को प्रथम बार किसने और कब प्रस्तुत किया, तो प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसे प्रस्तुत किया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान की गई संविधान सभा द्वारा। उसके बाद से इस पे होने वाले कुछ संशोधन के बारे में पूछा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है कि संविधान के उद्देशिका में या प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं, तो दोस्तों इसका एक ही आंसर है 1976 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया और उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। कितने शब्द जोड़े गए हैं? 3। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसको एक प्रकार से आप शॉर्ट फॉर्म में SPA कर सकते हैं। S से समाजवादी, P से पंथनिरपेक्ष और A से अखंडता। उसके बाद से पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वाद उद्देशिका को लेकर बहुचर्चित हैं, तो 2 वाद बहुचर्चित हैं। पहला है बेरू-बारू यूनियन का, जिस 1960 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी मात्र है। और दूसरा वाद आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन दोनों ही वाद में ये नहीं कहा गया कि इसके प्रावधानों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस अर्थात ये हुआ कि दोनों ही वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा है कि इसके प्रावधानों को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में नहीं जा सकते, अर्थात ये न्याय योग्य नहीं है। सिर्फ इनको ये बताया जा सकता है कि संविधान की भाषा जहाँ संदिग्ध हो, वहाँ संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए उद्देशिका में वर्णित शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। उद्देशिका की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, जो ये बताता है कि यह संविधान जो भारत को इस समय चलाने और भारत के प्रशासनिक और न्यायिक संरचना को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, उसको बनाने वाले हम भारत के लोग ही हैं, जो इसको बनाए भी हैं और इसको स्वीकार भी किए हैं। इसी तरीके से संविधान में और भी प्रावधान जो जोड़े गए हैं, उसको हम आगे चर्चा करेंगे और उस पर हम आपसे विस्तृत से चर्चा करेंगे और उस पर बनने वाले संभावित प्रश्नों पे आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।